सुनो, इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वह असफल है। इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह भीड़ का हिस्सा बन गया है। भीड़ सुरक्षित है, भीड़ आराम देती है, भीड़ तुम्हें सोचने नहीं देती। भीड़ कहती है जो सब कर रहे हैं वही सही है, और तुम बिना पूछे उसी रास्ते पर चल पड़ते हो। लेकिन याद रखो, सत्य कभी भीड़ में नहीं होता। सत्य हमेशा अकेला होता है। भीड़ में रहकर तुम नाम कमा सकते हो, लेकिन आत्मा खो देते हो। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, लेकिन वह पहचान उधार की होती है। जैसे कपड़े उधार के हों, सुंदर दिखते हैं पर अपने नहीं होते, और इंसान उधार की पहचान में पूरी जिंदगी गुजार देता है। तुम पूछोगे भीड़ में बुरा क्या है? भीड़ में बुरा यह है कि वहां तुम्हारा स्वयं मर जाता है। तुम हंसते हो क्योंकि सब हंस रहे हैं, तुम रोते हो क्योंकि सब रो रहे हैं, तुम चाहते भी वही हो जो सब चाहते हैं, और धीरे धीरे तुम्हें यह याद ही नहीं रहता कि तुम कौन हो। सुनो, भीड़ गुलामी है, क्योंकि भीड़ निर्णय लेती है, तुम नहीं। और जो व्यक्ति अपने निर्णय नहीं लेता वह कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। शक्ति अकेले होने से आती है, शक्ति भीतर उतरने से आती है। शक्ति उस क्षण पैदा होती है जब तुम कहते हो अब मैं भीड़ के अनुसार नहीं, सच के अनुसार जीऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर जीवन में कुछ वास्तविक चाहिए, कुछ गहरा चाहिए, कुछ अपना चाहिए, तो पहला साहसिक कदम है भीड़ छोड़ो। डरो मत। भीड़ छोड़ने का मतलब अकेले पड़ जाना नहीं। भीड़ छोड़ने का मतलब है खुद से मिलना, और जो व्यक्ति खुद से मिल गया उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। याद रखो, भीड़ में खो जाना आसान है, लेकिन खुद को पाना सिर्फ साहसी लोगों का काम है। और साहस की शुरुआत यहीं से होती है। भीड़ छोड़ो और 6 महीने गायब हो जाओ। सुनो, तुम अकेले होने से नहीं डरते, तुम खुद से मिलने से डरते हो। अकेलापन नहीं डराता, डराता है वह सन्नाटा जहां कोई झूठ नहीं चलता। भीड़ तुम्हें बचा लेती है खुद से सवाल पूछने से, इसलिए इंसान भीड़ चुनता है। भीड़ में तुम छिप सकते हो, भीड़ में तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, भीड़ में असफलता भी साझा हो जाती है, लेकिन अकेले में हर हार तुम्हारी होती है, हर डर तुम्हारा होता है, और हर सच तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए इंसान भागता है, कभी रिश्तों में, कभी शोर में, कभी काम में, और कभी मोबाइल में। लेकिन याद रखो, जिससे तुम भाग रहे हो वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। अकेले बैठना साधारण काम नहीं है, अकेले बैठना तपस्या है, अकेले बैठना साहस है, क्योंकि वहां कोई सहारा नहीं होता, वहां कोई बहाना नहीं होता, वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा अधूरा जीवन। और उस क्षण या तो इंसान टूटता है या पहली बार वास्तव में बनता है। जो टूट गया वो फिर भीड़ में लौट गया, जो ठहर गया वही जाग गया। समझना, अकेलापन सजा नहीं, अकेलापन तैयारी है। जैसे योद्धा युद्ध से पहले अकेले बैठता है, जैसे साधक ज्ञान से पहले खामोशी में उतरता है, वैसे ही जीवन तुम्हें बुलाता है अकेले होने के लिए। भीड़ तुम्हें सुविधा देती है, अकेलापन तुम्हें शक्ति देता है। भीड़ तुम्हें आराम देती है, अकेलापन तुम्हें आत्मा देता है। और जिस दिन तुम अकेले बैठकर घबराए नहीं, जिस दिन तुम अकेले बैठकर भागे नहीं, उसी दिन तुम्हारा जन्म एक नए इंसान के रूप में होता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर डर लगे तो समझ लेना तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि डर सिर्फ उसी दरवाजे पर खड़ा होता है जहां परिवर्तन होता है। और जो अकेले होने से डर गया वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन जो अकेले ठहर गया वही इतिहास बन गया। याद रखो, भीड़ ने कभी किसी को महान नहीं बनाया, महान वही हुआ जो अकेला चलने को तैयार हुआ। और यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। भीड़ छोड़ो और 6 महीने गायब हो जाओ। सुनो, अब सवाल यह नहीं है कि तुम अकेले हो, अब सवाल यह है कि तुम अकेले होकर क्या कर रहे हो। अकेलापन अगर जागरूक न हो तो वह अवसाद बन जाता है, और अकेलापन अगर जागरूक हो तो वही साधना बन जाता है। यहीं पर लोग चूक जाते हैं। वे अकेले तो हो जाते हैं लेकिन भीतर नहीं उतरते। वे बाहर की भीड़ छोड़ते हैं लेकिन भीतर की भीड़ नहीं।
मन की भीड़ ज्यादा खतरनाक होती है। विचारों की भीड़, डरों की भीड़, बीते कल की भीड़, आने वाले कल की भीड़। अगर तुम इन 6 महीनों में सिर्फ बाहर से शांत हुए तो कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब होगा जब भीतर भी शांति उतरेगी। इसलिए मैं कहता हूं, इन 6 महीनों में भागो मत, बैठो। भागने की आदत ही तुम्हारी गुलामी है, बैठने की कला तुम्हारी मुक्ति है। हर दिन थोड़ी देर खुद के साथ बैठो। ना मोबाइल, ना संगीत, ना शब्द, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांस। शुरुआत में मन पागल होगा, वो कहेगा ये बेकार है, वह कहेगा कुछ और करो, वह कहेगा वापस भीड़ में चलो। यही परीक्षा है। अगर तुम टिक गए तो मन हार जाएगा, और जिस दिन मन हारा उस दिन तुम जीते। क्योंकि मन तुम्हारा मालिक नहीं, मन तुम्हारा औजार है, लेकिन अब तक औजार मालिक बना बैठा था। इन 6 महीनों में मालिक बदलो। तुम निर्णय लो, मन नहीं। तुम दिशा तय करो, डर नहीं। याद रखो, जिस इंसान ने अपने मन को देख लिया उसे दुनिया का कोई शोर हिला नहीं सकता। और जिस दिन तुम भीतर स्थिर हो गए उसी दिन बाहर की दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि दुनिया तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी अवस्था से बदलती है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, ये 6 महीने काम करने के नहीं हैं, ये 6 महीने जागने के। जो जाग गया उसे रास्ता खुद मिल जाता है। और जो अभी भी भीड़ से पूछ रहा है क्या करूं, वह अभी तैयार नहीं है। तैयार वही है जा वो अकेले बैठकर अपने भीतर उतरने का साहस कर ले। सुनो, अब समय आ गया है कि तुम सिर्फ भीतर जागो ही नहीं, बल्कि बाहर अनुशासन में उतरो। जागरण बिना अनुशासन के अधूरा होता है, और अनुशासन बिना जागरण के बोझ बन जाता है। इन 6 महीनों में तुम्हें दोनों को साथ लेकर चलना है। अनुशासन का अर्थ नियम नहीं है, अनुशासन का अर्थ है अपनी ऊर्जा को दिशा देना। जो ऊर्जा बिखरी हुई है वह शक्ति नहीं बनती, जो ऊर्जा केंद्रित हो जाती है वही जीवन बदलती है। हर सुबह खुद से एक वचन लो, आज मैं अपने समय के साथ ईमानदार रहूंगा, आज मैं अपने शब्दों के साथ ईमानदार रहूंगा, आज मैं अपने काम के साथ ईमानदार रहूंगा। छोटी छोटी बेईमानियां ही बड़े पतन की शुरुआत होती है। देर से उठना भी एक बेईमानी है, काम टालना भी एक बेईमानी है, खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ी बेईमानी है। और जो व्यक्ति खुद से झूठ बोलता है वह पूरी दुनिया को धोखा देता है। इन 6 महीनों में कोई बहाना मत बनाना। बीमारी भी बहाना है, थकान भी बहाना है, मूड भी बहाना है। क्योंकि जीवन तुम्हारा मूड नहीं पूछता, जीवन सिर्फ तुम्हारी तैयारी देखता है। जो तैयार है वही चुना जाता है, जो टालता रहता है वही पीछे छूट जाता है। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने अपनी सीमा को थोड़ा आगे बढ़ाया या नहीं, आज मैंने अपने डर से एक कदम आगे रखा या नहीं, आज मैंने अपने आराम को थोड़ी देर के लिए छोड़ा या नहीं। आराम में रहकर कोई ऊंचाई नहीं मिली है। ऊंचाई हमेशा असुविधा से जन्म लेती है। योद्धा युद्ध से पहले आराम नहीं करता, वह खुद को तेज करता है, वह खुद को धार देता है। वैसे ही ये 6 महीने तुम्हें खुद को धार देने के हैं, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी को साबित करने के लिए, सिर्फ अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए। याद रखो, जो रोज खुद पर काम करता है उसे किस्मत पर भरोसा करने की जरूरत नहीं होती। किस्मत उनका सहार हाँ होती है जो मेहनत से भागते, और शक्ति उनका स्वभाव बन जाती है जो अनुशासन में जीते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इन 6 महीनों में खुद पर सख्त हो जाओ। दुनिया बाद में अपने आप नरम हो जाएगी। क्योंकि जब तुम बदल जाते हो तो परिस्थितियां भी बदलने को मजबूर हो जाती हैं। और यही पाठ 4 का संदेश है। जागो भी और अनुशासित भी बनो। सुनो, अब समय आ गया है लौटने का, लेकिन याद रखना, लौटना भीड़ में वापस जाना नहीं। लौटना मतलब है दुनिया में रहकर भी दुनिया से बंधे न रहना। इन 6 महीनों में तुम भीतर बदले हो, अब बाहर की दुनिया तुम्हें परखेगी। लोग पूछेंगे
तुम बदल कैसे गए। कुछ जलेंगे, कुछ हंसेंगे, कुछ तुम्हें फिर पुराने रूप में खींचना चाहेंगे। यही अंतिम परीक्षा है। जो बाहर से बदलता है वह फिर बदल जाता है, जो भीतर से बदलता है वह स्थिर हो जाता है। अब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें अपनी सच्चाई जीनी है। याद रखो, शेर जंगल में जाकर घोषणा नहीं करता कि वह शेर है, उसकी चाल ही पर्याप्त होती है। उसी तरह तुम्हारी शांति ही तुम्हारा परिचय बने, तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारी पहचान बने, तुम्हारी मौन शक्ति ही तुम्हारा प्रमाण बने। अब तुम्हें भीड़ से लड़ना नहीं है। भीड़ खुद हट जाएगी, क्योंकि भीड़ उस इंसान के पास टिक नहीं सकती जो भीतर से पूर्ण हो गया हो। पूर्णता शोर नहीं करती, पूर्णता शांत होती है, और शांति सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम्हारे लक्ष्य बदल जाएंगे, अब तुम्हारी चाहतें गहरी होंगी, अब तुम कम चीजों में संतुष्ट रहोगे, और कम में संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ी समृद्धि है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक परेशान करती है जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते। जिस दिन तुम खुद को पहचान गए, दुनिया सिर्फ एक खेल बन जाती है। अब तुम्हें सफलता की भूख नहीं होगी, अब तुम्हारे पास अर्थ होगा, और जहां अर्थ होता है वहां थकान नहीं होती, वहां जीवन बहता है। अब तुम्हें डर नहीं चलाएगा, अब तुम्हें लालच नहीं चलाएगा, अब तुम्हें तुलना नहीं चलाएगी, क्योंकि तुम अपने केंद्र में आ चुके हो, और जो अपने केंद्र में आ गया वह कभी खो नहीं सकता। इसलिए मैं अंतिम बार कहता हूं, अगर जीवन में सच में कुछ पाना है तो पहले खुद को पाना सीखो। अगर दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी अवस्था बदलो। अगर सम्मान चाहिए तो पहले खुद का सम्मान करो। ये 6 महीने सिर्फ शुरुआत थे, असली यात्रा अब शुरू हुई है। अब तुम देखोगे, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अब तुम बोलोगे, लेकिन शोर के लिए नहीं। अब तुम जियोगे, लेकिन भीड़ के अनुसार नहीं। और यही इस पूरी साधना का सार है। भीड़ छोड़ो, खुद को पाओ, और फिर दुनिया में लौट आओ। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल के किसी कोने तक पहुंचे हो तो लाइक करना, सिर्फ एक क्लिक मत समझना, शेयर करना। शायद किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा दे जो आज भीड़ में खोया हुआ है। और सब्सक्राइब, ताकि जब भी खुद से मिलने की बात हो तुम यहां मौजूद रहो।